और कॉल तो अभी से ही आना शुरू हो गया, 10 मई से ही कॉल आना शुरू हो गया है। इसीलिए अपने मोबाइल को चार्ज रखिए, फुल चार्ज रखिए। जिस नंबर को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे, जितने नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जिस पर IVR कॉल आया है, जितने नंबर पे IVR कॉल आपका आया है, उस नंबर को सबको एक्टिवेट रखिएगा। चलिए, जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, इसरो ने किस रॉकेट का निकनेम यानी कि उपनाम, निकनेम नॉटी बॉय रखा था, अभी नहीं है, रखा था। तो किस रॉकेट का नाम? ऑप्शन है PSLV, हिंदी में लिखा गया है परंतु इसको आप लोग समझ लीजिएगा। PSLV, GGSV, GSLV, ये है GSLV, और PGSV। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, GSLV जो रॉकेट है जिससे कि चंद्रयान 3 भी भेजा गया, मार्क 3 से ये भेजा गया था। तो GSLV रॉकेट का नाम नॉटी बॉय रखा गया था। इसका जो प्रदर्शन था अच्छा नहीं था, तो इसके कारण से इसे नॉटी बॉय कहा गया था, शरारती लड़का। हिंदी में अगर कहा जाए तो शरारती लड़का कहा गया था। परंतु अब इसका जो उपलब्धि है और इसका जो प्रदर्शन है तो अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है पहले की तुलना में। तो इसका नाम बदल करके स्मार्टी बॉय या डिसिप्लिन्ड बॉय रखा गया है। ध्यान रहेगा, स्मार्टी बॉय या फिर डिसिप्लिन्ड बॉय रखा गया, डिसिप्लिन्ड बॉय रखा गया है इस रॉकेट का नाम, GSLV रॉकेट का नाम। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन को जो रेड है उसे ब्लैक कर लीजिएगा। चलिए, ब्लैक है तो उसको वाइट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने? ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस की, यानी कि रसिया का एस्ट्रोनॉट है। उन्होंने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम क्या है? अंतरिक्ष यात्री का नाम है ओलेग कोनोनेको। ओलेग का नाम मैं लिख देता हूँ, इनका नाम भी कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ओलेग, ये हो गया ओलेग कोनोनेको, यहाँ लिख देता हूँ कोनोनेको। क्लियर है? आशा करता हूँ दिख रहा होगा। ये हो गया ओलेग कोनोनेको। ये अंतरिक्ष यात्री का नाम है, एस्ट्रोनॉट का नाम है, जिन्होंने सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया है, रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रोड ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग का रास्ता किसे कहा जाता है? प्रश्न यह बनता है। तो भारत में स्वर्ग का रास्ता जो है उसे कहा जाता है, जो रोड है खावड़ा, ये खावड़ा से धोलावीरा के बीच रास्ता बना है, उसे स्वर्ग का रास्ता नाम दिया गया, स्वर्ग का मार्ग नाम दिया है कि रोड ऑफ हेवन नाम दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि यह गुजरता कहाँ से, किस एरिया में, पहले ये समझ लेते हैं किस एरिया में है। तो गुजरात के कच्छ का रन एरिया में है। कच्छ के रन को सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं, हम इसे सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं। और यह खावड़ा और धोलावीरा को जोड़ेगा। इस बीच में 30 किलोमीटर के करीब ये रास्ता है। इसका इमेज देखें तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये है जो कच्छ का हेवन, रोड ऑफ हेवन, ये रास्ता बीच में है। इधर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है जो नमक है, ठीक है। ये वाटर, यहाँ वाटर, ये वाटर जब सूख जाता है तो ये नमक, इसीलिए इसे सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। जब दूर से देखा जाता है तो पूरा वाइट दिखता है, तो सफ़ेद रेगिस्तान भी इसे कहा जाता है। ये हावड़ा नहीं, कोलकाता वाला हावड़ा नहीं, गुजरात का खावड़ा ख से स्टार्ट है, खावड़ा से कहाँ जाएगा? धोलावीरा की ओर जाएगा। ये धोलावीरा तक ये जोड़ेगा। और खावड़ा में ही, इसी खावड़ा में ही दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट वाला बिजली उत्पादन शुरू किया गया है खावड़ा में ही, गुजरात के खावड़ा में ही, फरवरी 2024 में। चलिए, यहाँ कनेक्टेड प्रश्न बन गया। रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया गया सबसे बड़ा खावड़ा में, गुजरात के खावड़ा में। और 2024 में
नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो ना। 2024 में G20 2024 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी? ब्राज़ील ने की है। और 2023 में तो भारत ने किया था। तो G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील ने की है। और यूएई के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर स्थापित हुआ है या बना है? तो अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी शहर में, अबू धाबी शहर में पहला हिंदू मंदिर बना है यूएई में। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया यहाँ से। यहाँ जो अरुण घोष नाम देख रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर हैं, यह प्रश्न क्यों बन रहा है? तो प्रश्न इनसे बन सकता है, भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया सीनेटर कौन है? भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन है? तो यह सही जवाब हो जाएगा वरुण घोष। इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया है, तो ये पहले बन गए। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के हैं। और इससे जो भारतीय मूल के और भी ऑस्ट्रेलिया सीनेटर बने हैं, परंतु भगवत गीता पर हाथ रखकर सीनेटर बनने वाले, शपथ लेने वाले, ये वरुण घोष पहले बने हैं। ये ध्यान रखिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इस घंटी को भी बजा लीजिएगा टनाटन से। आशा करता हूँ आप लोगों ने घंटी बजा लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुप्तेश्वर वन कहाँ है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन है। गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में है और इस वन को उड़ीसा ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है उड़ीसा राज्य ने इस वन को, गुप्तेश्वर वन को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो ये रामसर स्थल से साइट से कनेक्टेड है। भारत में अभी वर्तमान तक, फरवरी तक 80 रामसर वेटलैंड हो गए हैं। रामसर स्थल जो हैं 80 हो गए हैं। उनमें से 5 को इस बार दिया गया फरवरी में। तो ये कौन कौन है, कौन कहाँ है, ये प्रश्न बन सकता है। तो अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? अघानी नासनी अभयारण्य कहाँ है? मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो ये तीनों जो ऊपर के, मैं ये जो लिखा हुआ है ऊपर में, ये तीनों जो सर्कल मैं कर रहा हूँ, ये सभी तीनों के तीनों कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। इन्हें रामसर स्थल में साइड में शामिल कर लिया गया है। और नीचे जो दो देख रहे हैं, ये दोनों क्राइवेटी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड सोला रिजर्व, ये दोनों के दोनों कहाँ है? तो ये दोनों तमिलनाडु में है। इन्हें भी रामसर स्थल में साइड कर दिया गया है। तो इनको मिला करके 80 हैं अभी वर्तमान में। और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे अभ्यास करने के लिए। और अपने जो तैयारी को मजबूत करते रहिए। जीके ऑडिशन का कॉल आना शुरू हो गया है, जो कि 24 मई से स्टार्ट हो रहा है। जीके ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन जो होगा वो 24 मई से स्टार्ट हो रहा है। और कॉल तो अभी से ही आना शुरू हो गया, 10 मई से ही कॉल आना शुरू हो गया है। इसलिए अपने मोबाइल को चार्ज रखिए, फुल चार्ज रखिए। जिस नंबर को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे, जितने नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जिस पर IVR कॉल आया है, जितने नंबर पे IVR कॉल आपका आया है, उस नंबर को सबको एक्टिवेट रखिएगा। चलिए, क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन आपको एक नंबर से ही देना है, तो उस नंबर को चालू जरूर रखिएगा। और मोबाइल को, सिम को चालू जरूर रखिएगा। और मोबाइल को चार्ज करके अपने को फुल चार्ज पे जरूर रखिएगा। नेटवर्क में भी जरूर रखिएगा उसी। चलिए, सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया है फरवरी 2024 में। इनका उपनाम क्या था? इनके किस नाम से फेमस थे? ये फेमस थे डीके के नाम से। डीके के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और ये बड़ौदा टीम, रणजी टीम के प्लेयर थे। बड़ौदा टीम से खेलते थे। प्रश्न बन सकता है कि सबसे उम्रदराज क्रिकेटर जिनका निधन फरवरी 2024 में हो गया है, वे किस टीम से खेलते थे, किस रणजी टीम से खेलते थे? तो बड़ौदा टीम से खेलते थे ये, बड़ौदा। और अब इनके मृत्यु के बाद और जीवित उम्रदराज क्रिकेटर कौन है? उम्रदराज क्रिकेटर कौन है इनके मृत्यु के बाद? तो अब हो गए हैं CD गोपीनाथ, जो कि तमिलनाडु के हैं। CD गोपीनाथ उम्रदराज जीवित क्रिकेटर बन गए हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा।
और ग्राउंड ऑडिशन कॉल भी शुरू हो गया है। तो अपने मोबाइल को सिम को सिम पे आपका जिस नंबर पे आपका IVR कॉल आया था, जिस नंबर पे आपका IVR कॉल आया था, IVR कॉल आया था उस नंबर पे IVR कॉल आया था उस नंबर को ज़रूर चालू रखिएगा और मोबाइल को चार्ज करके रखिएगा और हमेशा एक्टिव रहिएगा। ध्यान रखिएगा कॉल आ सकता है। अब स्टार्ट हो गया है तो ग्राउंड ऑडिशन का कॉल अब आना शुरू हो गया है, तो कभी भी आपके पास आ सकता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।